Hello bachcho, let's read out the question first. An ultraviolet lamp emits light of wavelength 400 nanometer at a rate of 400 watt. An infrared lamp emits the light of wavelength 700 nanometer also at the rate of 400 watt. So यहाँ पर देखिए दो तरीके की लैंप है, एक में अल्ट्रावायलेट रे निकल रही है, उसकी वेवलेंथ बोल दिया है, और जिस पावर से निकल रही है वो 400 वाट है। उस तरह से दूसरा लैंप है, उसमें से इंफ्रारेड लाइट निकल रही है, उसकी वेवलेंथ दे दिया है और उसका पावर दे दिया है। सो फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट में पूछ रहा है विच लैम्प इमिट्स प्रोटॉन्स एट द ग्रेटर रेट। ठीक है, किस लैम्प के लिए ग्रेटर रेट में फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं। और बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटर रेट। सो ग्रेटर रेट फाइंड करने के बाद उसकी रेट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो बेसिक सा क्वेश्चन चलिए हम सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ फोटोन की, तो वो हो जाता है एच सी बाय लैम्डा के इक्वल, जहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एच प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है। उस तरीके से यदि मैं बात करूँ पावर की, सो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी रेट जिसके द्वारा फोटोन इमिट हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाती है। तो बस इन्हीं दो कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से रेट के लिए कैलकुलेट करता हूँ। सो रेट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी पावर है वो डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पावर को हम मान लेते हैं पी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें एक सिंपल सा रिलेशन मिल रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि जितना लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होंगी उतनी ही उसकी रेट भी ज्यादा होंगी। लैम्डा की वैल्यू कम होंगी यानी कि वेवलेंथ कम होंगी, तो रेट ऑफ इमिटिंग फोटोन भी यहाँ पर क्या होंगी, कम होंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंपली जो दो रेज गिवन है, जैसे कि एक अल्ट्रा वायलेट वाला लैंप है, ठीक है, यदि मैं उसके लिए देखूं तो उसके लिए मान लेते हैं कि पावर P1 है, ठीक है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1। सो यहाँ से P1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1, कितना हो गया 400 नैनोमीटर के बराबर। वहीं पर यदि मैं सेकंड वाली रे के बारे में बात करूं, जो कि हमें बोल रहा है कौन सी, इंफ्रारेड, दूसरी कौन सी है, इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड के लिए पावर मान लेते हैं कि P2 है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा 2 के। सो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कितना है, 700 नैनोमीटर के बराबर। सो देखिए वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, इंफ्रारेड की ज्यादा है। सो ऑब्वियसली जो रेट है, सॉरी यहाँ पर रेट कर लीजिए, ठीक है, ये क्या होंगी, रेट होंगी, रेट। सो रेट फॉर द अल्ट्रावायलेट रे वो क्या होंगी, कम होंगी। रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन वो अल्ट्रावायलेट के लिए कम होगा, बट रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स वो इंफ्रारेड के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। सो यहाँ से ए पार्ट के लिए हम आंसर लिख सकते हैं कि किसके लिए रेट ज्यादा होंगी, दैट इज इंफ्रा रेड लैम्प, जो इंफ्रारेड लाइट को इमिट कर रहा है लैम्प, उसके लिए रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि वो ग्रेटर रेट कितनी है। सो ऑब्वियस सी बात है दैट रेट विल बी इक्वल्स टू, उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे पावर इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू पावर कितना है, दोनों केस में 400 वाट मल्टीप्लाई में ग्रेटर क्या आ रहा है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के लिए वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ का माइनस 9 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे एच सी से, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁴ का माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻⁴ का 8। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, सो रेट विल कम्स आउट इक्वल्स टू कितनी निकल के आ जाएंगी, 1.41 इंटू 10⁻⁴ का 21 फोटॉन्स पर सेकंड की इक्वल। ठीक है, तो इतनी ग्रेटर रेट हमें यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। सो ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of power and energy of photons. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.